21 साल का किशन सोनी की जिंदगी में कितनी गर्लफ्रेंड्स हो गई? पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ जालिमा। नमस्कार, प्रणाम, राम राम, कई हाल छे? सब मजा में स्वागत है आपको हमारे एना चैनल में, जो को नाम छे स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़। आज को वीडियो जो हम ले रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वीडियो शुरुआत कराऊँ का पहले जो मैंने आपसे सरप्राइज करो तो आपको बोलो था, मैंने आपसे एक वादो भी करो था मैंने, और मैंने कहो तो कि एक सरप्राइज वीडियो आएगा आपका लेन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उना वीडियो में हम अच्छी कमेंट्स अभी तक हमारे चैनल पर जिन्ना लोग ने करेली छे उनका हम नाम बताऊंगा। तो सबसे अच्छी कमेंट में सबसे खतरनाक जी की कमेंट हमको सबसे अच्छी लगी और सबको पसंद भी उन्हीं कमेंट जी ने करी थी, को नाम छे राजेश भाई सेप्टा। तो राजेश भाई सेप्टा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश भाई सेप्टा की कमेंट आपको हमारे चैनल में दिखी भी रही। और छे राहुल भाई चौहान, तो राहुल भाई चौहान भी कई बात छे कई भयंकर तरीका से लिखल छे राहुल भाई, है ना। और छे एक उदय भामदरे, वाह भाई वाह, कई कमेंट करल छे ना बालक ने भी। धन्यवाद आप सभी को जो हमारा चैनल का पिछला वीडियो में अपना इतनी अच्छी कमेंट्स करल छे। थैंक यू सो मच आप सभी को। और हाँ, अब जो आज का वीडियो में अच्छी कमेंट करेगा उनका नाम हम बतावांगा हमारी अगली वीडियो में, तो ध्यान से, क्योंकि आज जिना शख्स से हम आपको मिलवाई रहा वो शख्स बहुत ही टैलेंटेड छे अपना निमाड़ को छे। और उना शख्स का इना वीडियो पर जो अच्छी कमेंट करेगा उनका नाम हम बतावांगा अगला वीडियो में। तत्काल कमेंट करो जल्दी से जल्दी फटाफट यार। तो स्वागत है आपको हमारा पुनः ना चैनल में, क्योंकि आज हम जिना शख्स से बात करांगा वो एक बहुत अच्छो बांसुरी वादक छे हमारा निमाड़ क्षेत्र को, जिनको नाम छे किशन जी सोनी। ताओ हम मिलान किशन जी सोनी से। चलो सो हम आई चुके आज किशन भैया का पास में, उना टैलेंटेड निमाड़ का कलाकार का पास में। तो पीछे की साइड जो छे वो दिख रहा है किशन भाई सोनी। अभी मालूम नहीं है कि हम उनका पछड़ चली रहा है, लेकिन फिर भी जब उनकी बांसुरी को जो अभ्यास है वो ख़त्म हो जाएगा तो हम उनका से मिलांगा और उनसे चर्चा करांगा बांसुरी का संबंध में, क्योंकि वो बांसुरी में डिग्री करी रहा है। ओहो, धीरेन्द्र सिंह जी ठाकुर, स्वागत है किशन जी सोनी जी। थैंक यू। और आपको मालूम नहीं कि हम आपकी शूटिंग भी कर रहे हैं कि मालूम तो नहीं, मेरे को लगा शायद आप लोग अपने वीडियो बना रहे हैं। अच्छा। तो किशन जी सोनी जी छे जो निमाड़ी में कंफर्टेबल रहोगे हिंदी में? हाँ, निमाड़ी बोली ले पर इतनी अच्छी नहीं आई अब अभी, तो हिंदी में फिर करा, हिंदी में करना पड़ेगा आप। तो किशन जी सोनी जी को सबसे पहले तो आपको स्वागत है। हम बता दें कि हमारा स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ से छे, आपको मालूम अच्छे है नी। तो सबसे पहले आपको स्वागत है हमारा इन चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हम चर्चा करांगा किशन भाई से कि उन्हें बांसुरी वादन को अभ्यास कसो प्रारंभ करो। आओ किशन जी, सबसे पहले मुझे बताएं कि मैंने इतनी बड़ी बांसुरी कहीं बहुत जीवन में पहली बार देख रहा हूँ, तो इस बांसुरी, ये इतनी बड़ी बांसुरी क्यों रखते हैं आप? ये देखिए, बांसुरी अलग अलग स्केल की होती है। अच्छा। अलग अलग स्केल के हिसाब से उनका अलग अलग साइज नहीं स्केल होता है। स्केल जैसे हम हारमोनियम में बजाते हैं ना, कली 1 कली 2 जो गाने वाले होते हैं। अच्छा। हाँ। ब्लैक 1, हाँ, ब्लैक 2 जो चलता है ना। हाँ। इसी तरह से बांसुरी में भी अलग अलग स्केल होते हैं। अच्छा। ये जो है डबल डी है, इसका जो स्केल पड़ता है डबल डी पड़ता है। अच्छा। तो ये उसके हिसाब से उस साइज से बनाई गई है। ओके। ये वैसे किस चीज़ की बनी होगी? ये बांस है नॉर्मली जो बांस, ये लोकल लकड़ी है। अच्छा। जो कंपनी की बांस आता है उसके ऊपर जो कंपनी की बांसुरी होती है उसके ऊपर पॉलिश होती है। जैसा अभी आप ये बांसुरी के ऊपर देखेंगे तो इसके आपको पॉलिश नहीं मिलता है। जो कंपनी की बांसुरी होती है उसके ऊपर पॉलिश आता है। जी, सबसे पहले मुझे आपकी उम्र बताएं कि आप कितने साल के हैं? मैं 21 साल का हूँ, 21। मात्र 21 साल का यह युवा है। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि आप 21 के होंगे। मुझे ऐसा लगा कि आप कम से कम 23, 24, 25 के समथिंग होंगे। तो केवल 21 साल का बंदा है और इतनी अच्छी तरीके से बांसुरी बजाता है, ये निमाड़ क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बांसुरी की शुरुआत किस उम्र में की आपने? बांसुरी की शुरुआत मैंने जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। अच्छा। वैष्णवी विद्या विहार में पढ़ता था और वहाँ पे दिनेश शर्मा सर थे। अच्छा। जो कि एक बहुत जाने माने संगीतकार है बड़वानी क्षेत्र के। तो वहाँ से मैं हारमोनियम सीखता था।
मतलब सर से भी मेरी अच्छी बातचीत है हारमोनियम को लेके। हम लोगों ने सर सिखाते थे पहले मुझे स्कूल में भी, तो वहाँ से फिर स्टार्ट की थी हारमोनियम से, फिर कीबोर्ड सीखा। उसके बाद मेरे बड़े भैया बांसुरी बजाते थे, तो मेरा भी इंटरेस्ट बांसुरी में आया और बस धीरे धीरे वहीं से स्टार्ट कर दिया बजाना। तो आपने किसी व्यक्ति से सीखा या खुद से सीखा? देखिए स्टार्टिंग में तो मैं खुद से बजाता था, ऐसे हल्के फुल्के थोड़े बहुत गाने बजा लेता था। उसके बाद फिर मैं प्रवीण पाटीदार जी के पास गया। अच्छा। उन्होंने मुझे थोड़ा बताया बांसुरी के बारे में। फिर उसके बाद मैंने इंदौर में सीखा। इंदौर में? हाँ। इंदौर में किसी संस्था में या पर्टिकुलर किसी गुरु के पास? इंदौर में मेरे पर्टिकुलर गुरु थे श्री श्याम लासुरकर सर। अच्छा। उनके पास मैं सीखता था। श्याम लासुरकर जी। अच्छा अच्छा। कब आपको ऐसा पता चला कि ये बांसुरी में एजुकेशन भी किया जा सकता है? किस उम्र में आपको पता चला? कौन सी क्लास में आप उस समय थे? जब मैंने 12th पास आउट किया था, तब मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था। तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि बांसुरी में भी डिग्री कर सकते हैं, म्यूज़िक में भी कर सकते हैं। और मैं ये चाह रहा था कि मैं इंजीनियरिंग भी साथ में कर लूँ और म्यूज़िक भी साथ में कर लूँ। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों में पैसा इक्वल देना पड़ रहा था। अच्छा। तो मैंने इंजीनियरिंग को ड्रॉप किया था और म्यूज़िक में आ गया था। अच्छा। तो मैंने 1 साल 1.5 साल तक म्यूज़िक सीखा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ इसमें करना चाहिए, तो फिर मैंने 1-1.5 साल और स्ट्रगल किया और उसके बाद बस यहाँ पर अभी। ये भी एक प्रकार की मैं समझता हूँ कि ज्ञानार्जन के लिए भी ये एक चीज़ हो गई कि बांसुरी का आपको ज्ञान भी चाहिए। इसका अभ्यास के लिए क्या स्पेसिफिक आपका कमरा रहता है या अलग से कोई जगह होती है? नहीं, देखिए पहले जब मैं सीखता था, जब मैंने स्टार्टिंग में इंदौर में सीखना स्टार्ट किया था, तब मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मैं बैठ के बजा सकूँ। तो एक घर में कॉर्नर में एक सोफ़ा था जो टूटा हुआ था, तो मैं अक्सर उस पे ही बैठ के बजाया करता था। और वो परमानेंट जगह थी मेरी बांसुरी बजाने के लिए। मैंने वो सोफ़ा नीचे रख रखा था कि मैं जब भी बांसुरी बजाऊँगा इस पे ही बैठ के बजाऊँगा। और उसके बाद फिर जब थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ, अच्छा बजाने लग गया, तब फिर घर बनाया ऊपर और एक रूम बनाया था जिसमें हम अभी सारा म्यूज़िक का काम उसी में करते हैं। आपकी सबसे प्रिय राग कौन सी है? जी, राग भोपाली। अब राग भोपाली, ये भी राग का नाम है सच में? जी, ये राग भोपाली है। राग अब राग का नाम भोपाली। अच्छा, राग का नाम भोपाली, मतलब निमाड़ी भी होता होगा, बड़वानी भी होता होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भोपाली है। इसकी कुछ वजह होती है कि भोपाली राग उसको क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हम आगे चल के उसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मुझे सुनाएंगे और दर्शकों को सुनाएंगे भोपाली राग। इसकी 2 लाइन है जो शुरू की स्थाई जो लाइन होती है भोपाली की, भोपाली राग की 5 स्वर है, सारे ग प ध सा। 5 स्वर से ये राग बना हुआ है। और इसमें 16 मात्रा का राग है, मतलब 16 मात्रा 3 ताल बजती है। 3 ताल बजाई जाती है। इस तरह से इसका बजता है। ये छोटा ख्याल जो मैंने बजाया, ये छोटा ख्याल है इस राग का। और भी बहुत सारी रागें होती है जो किशन जी ने हमें बताया है। और मैं सच बता रहा हूँ किशन जी की आंखें बंद करके जब हम राग को सुनते हैं जी, तो कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य के लिए भी बांसुरी बहुत लाभदायी है। जी, बहुत से ऐसे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर है जहाँ पे म्यूज़िक थेरेपी होती है, अगर आपने सुना हो। हाँ। और उस म्यूज़िक थेरेपी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो बांसुरी है। जब आप बजा रहे हैं और मैं आंख बंद करके जब सुन रहा हूँ तो मुझे इतना आनंद आ रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा फेंका फाकी वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे चैनल को ग्रो करना है तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। आप लोग भी इसको दोहरा कर देखिएगा। जो राग बजाई गई है, आंखें बंद करके सुनेंगे आप तो बड़ा आनंद महसूस होगा आपको। मतलब एक तरीके का मेडिटेशन जो हो जाता है। जी, मेडिटेशन, टेंशन फ्री। जी, मेडिटेशन के लिए यूज़ की जाती है। किशन जी, भोपाली राग के बारे में आपने बताया, आपने ये भी कहा कि भोपाली राग से संबंधित इनसे ही शायद इन्हीं रागों से मिलकर कुछ गाने बनाए जाते हैं। जी। ऐसा ही है?
जी देखिए, बांसुरी का एक सबसे फेमस गाना है, अगर आपने सुना हो, पंख होते तो उड़ाती रे रसिया ओ बालमा। ये गाना पहले आप मुख से सुनाएं 2 लाइनें, उसके बाद हम बांसुरी से सुनेंगे। गाने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। चलेगा, नो प्रॉब्लम। पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ जालिमा। हाँ, पंख बस होते तो इस उड़ाती तरह से रे ये जो गाना है, ये रसिया। राग भोपाली पे आधारित है। और इसको शुरू से बांसुरी का एक तरह से मैं कहूँ तो तकिया कलाम माना जाता है, इस गाने को। इस गाने को। अच्छा, तो बिल्कुल पेश करें। किशन ने बजाई बांसुरी, ओ मेरे निमाड़ के भाई जान। क्या सुंदर सी बांसुरी बजाई है किशन, बहुत बहुत अल्टीमेट। मैं दिल से बता रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पंख होते तो उड़ आती रहे, उड़ाती रहे। तो इस गाने, ये जो गाना है, ये किसी फिल्म का होगा। हाँ। तो इस फिल्म का नाम आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। और लोग जानना चाहते हैं, दुनिया जानना चाहती, निमाड़ जानना चाहता है कि किशन सोनी प्रतिदिन कितना अभ्यास करता था, जिस वजह से आज वो इतना अच्छा बांसुरी बजाता है। देखिए, अभी तो मैं लगभग मुश्किल से 30 मिनट 45 मिनट रियाज़ करता हूँ। ओह माय गॉड। अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं, मतलब जैसा अभी आप जानते हैं अच्छे से, है ना। और पहले जब मैं सीख रहा था तब मैं 4 घंटे, दिन के 4 घंटे, कभी 6 घंटे हो जाता था, कभी दिन भर हो जाता था। मतलब 5 मिनट रखी, उसके बाद हाँ, पहले ऐसा होता था क्योंकि मैं एग्ज़ाम होती थी, बांसुरी की एग्ज़ाम होती थी, प्रैक्टिकल अलग होता था, थ्योरी अलग होता था। तो प्रैक्टिकल के पहले ऐसी स्थिति हो जाती थी कि जैसे 8-8 घंटे हो जाते थे। सुबह से बैठते थे, फिर बजाते थे, 3-4 घंटे बजाया, फिर छोड़ा, फिर वापस से 3-4 घंटे बजाया, फिर छोड़ा, फिर रात में और बजाया। तो इस तरह से 8-8 घंटे का टाइम हो जाता था रियाज़ करते करते। जैसे एक नॉर्मली किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को यदि 12वीं क्लास में टॉप पे आना है तो वो जैसे अपना शेड्यूल बना लेता है कि 3 घंटे 4 घंटे, वैसे ही आपने बांसुरी को इतना शेड्यूल बना लिया था कि 3 घंटे 4 घंटे, और आज बांसुरी में आप निमाड़ा पे 21 साल की उम्र में टॉप पे हैं। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपकी उम्र के निमाड़ में बहुत कम लोग होंगे, मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में नहीं है, जो इतनी कम उम्र में इतना परफेक्टली तरीके से बांसुरी बजाते होंगे। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं निमाड़ में जो बांसुरी बजाते हैं। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, अच्छा, जो अच्छा बांसुरी बजाते हैं। अच्छा, पर वो लोग आए नहीं कभी बाहर। हाँ, मतलब कोई मंच पे नहीं दिखे या ऐसी कुछ जगह आए नहीं, पर अच्छा बांसुरी बजाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी किशन जी। किशन जी, 10वीं क्लास से जैसे आपने कहा कि प्रारंभ कर दिया था बांसुरी बजाना, अभी तक 10वीं क्लास से लगा के अभी तक का अंतराल हम देखें तो 10 साल हो गए होंगे। इस 10वीं पास किए 7-8 साल हो गए होंगे, 7-8 साल हो गए होंगे। 7-8 साल के बांसुरी के करियर में कितने मंचों पर और कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं, ये बताएं। देखिए, बड़वारी में मैं 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ पे मैं बजा चुका हूँ, कुछ स्कूल्स ऐसी है जहाँ पे मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। बाकी अगर मैं आसपास के गांव में देखूँ, वहाँ पर प्रोग्राम कर चुका हूँ। और जैसे पलसूद का मैं एक बात करूँ, क्योंकि पलसूद में मैंने सबसे ज़्यादा बार बांसुरी बजाई है, सबसे ज़्यादा। उसका कारण ये था कि वो मेरे मामा का घर है। अच्छा। और दूसरा ये था कि हमारे निमाड़ एरिया में उनको ऐसा लगता था कि कोई बांसुरी वादक नहीं, और ये बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने वहाँ पे भी बजाया है। इसके बाद जैसे स्कूलों में था, अलग अलग स्कूलों में मैं बजाता था,
फिर अलग अलग प्रोग्राम भी मिले। एक बार प्रवीण पाटीदार जी के साथ भी बजाया था। रुक्मणी एकेडमी में उन्होंने बुलाया था बजाने के लिए। ऐसे अलग अलग जगह मैंने बजाया है। तो बहुत सारे मंच हो गए, तो मतलब पल्सू से लगा करके रुक्मणी एकेडमी आपने बताया, जैसे कि संस्था का नाम बताया, ऐसी बड़वानी की कई ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर आपने बताया। इवन खुद की स्कूल में जहाँ पर वैष्णवी विद्या विहार में आप पढ़े हैं। जी, वैष्णवी विद्या विहार। हाँ, ये जो वैष्णवी विद्या विहार, ये मेरे जीवन का पहला प्रोग्राम था। मतलब पहली बार मैंने स्टेज पे बांसुरी बजाया था। क्या बात है। और किशन जी, चूँकि मैं भी इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ, जी, तो मेरा जो आप खैर वो बताने वाली बात नहीं है, लेकिन किशन चूँकि उसने पहली बार वहाँ पर बांसुरी बजाई थी, तो मैं बता दूँ कि मैंने ज़िंदगी में पहली आवाज़, जो मैं 70-80 प्रकार की आवाज़ें निकालता हूँ अलग अलग एक्टर्स, तो सबसे पहली आवाज़ ज़िंदगी में वही निकाली थी। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हम दोनों की वहीं से अपनी ज़िंदगी की। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपने जो विशारद कर रखा है, आपको बताना ये है, हाँ अभी चल रहा है, सॉरी अभी चल रहा है आपका विशारद, तो दर्शकों को हमारे बताना है, निमाड़ के लोगों को और सभी दर्शकों को, कि आपने किस उम्र में प्रारंभ किया, कौन सी क्लास के बाद हो सकता है और कहाँ से किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आप हमें देंगे। देखिए, बांसुरी में जब हम कोई डिग्री करते हैं, इसके लिए 2 कोर्सेस है। पहला होता है BA हॉनर्स। BA हॉनर्स से भी आप म्यूज़िक की डिग्री ले सकते हैं। और इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ जो होती है वो प्राइवेट फॉर्म डालते हैं उसके, तो आप वहाँ से भी इसकी डिग्री ले सकते हैं। जैसे कोई ऐसा बड़ा संस्थान है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके उसके थ्रू अपना काम करवा सकते हैं, जो फॉर्म डलवाते हैं और सिखाते भी हैं, तो उनके थ्रू भी हम अपना एजुकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10वीं मिनिमम पास होना चाहिए। 10वीं पास होने के बाद आप ये सब कर सकते हैं। परसेंटेज वगैरह कोई मायने नहीं रखता है। म्यूज़िक है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके बेस पे आपका डिग्री बनता है म्यूज़िक का। आप कहाँ गए थे करने के लिए, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा संस्थान है बड़वानी में जो करवा सकता है, या फिर निवाड़ क्षेत्र में जहाँ से अपन कर सकते हैं? बड़वानी में केवल एक व्यक्ति, प्रवीण जी पाटीदार। अच्छा। प्रवीण जी पाटीदार एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़वानी में ये करवा सकते हैं। अच्छा। और मैं भी उनके ही थ्रू गया था इंदौर। अच्छा। और उनके गुरुजी थे, उन्होंने मुझे उनके गुरुजी के पास भेजा था बांसुरी सीखने। अच्छा। और उनके ही थ्रू मैंने ये डिग्री का कोर्स किया था, कर रहा हूँ जो मैं। कितने सालों का हो सर? ये 8 सालों का होता है सर लगभग। जैसे 2 साल जो होते हैं शुरू के, उसमें आपको जूनियर डिप्लोमा मिलता है। एक सर्टिफिकेट आता है हर 2 साल में। पहले आपको 2 साल में जूनियर डिप्लोमा आता है, उसके 2 साल में आपको सीनियर डिप्लोमा आता है। उसके बाद 6 साल हो जाते हैं, तो 6 साल में आपको संगीत प्रभाकर की उपमा मिलती है। संगीत प्रभाकर के बाद आपको मिलता है संगीत विशारद 2 साल बाद, तो आपका विशारद कंप्लीट हो जाता है। टोटल मिला के 8 ईयर। हाँ, इस तरह से होता है 8 साल का कोर्स। और इसमें अलग अलग, जैसे 2 साल का कोर्स है, उसके बाद फिर 2 साल आगे का कोर्स आता है। जैसे अभी कुछ मैं रागे बजा रहा हूँ, उसके बाद फिर और कुछ अलग रागे बजाऊंगा, फिर उनको और अच्छे से सीखूंगा। जैसे एक राग होती है, जैसे मैं भोपाली की बात करूँ तो भोपाली में पहले सरगम सिखाई जाती है। इंस्ट्रूमेंट में अगर व्यक्ति है तो उसको गत सिखाई जाती है, रजा खानी गत होती है, मसीद खानी गत होती है, फिर ख्याल आता है, फिर छोटा ख्याल आता है, बड़ा ख्याल होता है, फिर उसमें तान होते हैं 8, कोई 16 मात्रा का तान होता है, कोई ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं 16, 32, 64 ऐसे तान आगे बढ़ते जाते हैं। तो उनका अभ्यास और वो सब इनमें आगे आगे कोर्स में चलते रहेगा। 21 साल का किशन सोनी की ज़िंदगी में कितनी गर्लफ्रेंड्स होगी अभी? एक भी नहीं। ये सरासर झूठ बोल रहा है। गर्लफ्रेंड्स है, दैट मीन्स अ गर्ल हु इज़ योर फ्रेंड। ओके। ऐसे बहुत से हैं, दोस्त बहुत सारे हैं, पर जिसके में आप बात कर रहे हैं, जैसा आपका इंटेंशन है, हाँ, ऐसा कोई भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। जो इंग्लिश का जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, उसका एक बहुत अच्छी वजह है कि किशन जी सोनी एक डायरेक्टर है एक बहुत अच्छी संस्थान के, जो कि जिसके बारे में मेरे ख्याल से किशन ही बताएगा तो बहुत बेटर होगा। तो आप थोड़ा अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, हमारा संस्थान अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल के लिए, कि किस तरह से बात की जाती है और स्पोकन इंग्लिश को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं स्पोकन में बहुत ज़्यादा मार खाते हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। जिसको देखो वो इंग्लिश में तो कहीं ना कहीं अटक जाता है, या इंग्लिश का कोई फॉर्म दे दिया जाए उसको तो वो फॉर्म नहीं भर पाता है, या कुछ न कुछ प्रॉब्लम कर पाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेक्निक डेवलप की है। जब हम ये टेक्निक बना रहे थे, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, जो इंदौर की टेक्निक थी या फिर बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ के इंस्टीट्यूट वालों से हम लोग संपर्क में थे और उनका टेक्निक और हम लोगों ने कुछ मिला के एक नई टेक्निक डेवलप की है। और PPT बेस्ड है सारा, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं और स्पोकन सिखाने की गारंटी लेते हैं। यूट्यूब चैनल चल रहा है, इमिनेंस एकेडमी नाम है उसका भी। इस पर भी जाकर के थोड़ा सा अपना वीडियोस आपके जो डालते हैं आप थोड़ा सा देख सकते हैं। वह किशन जी बहुत अच्छी सी मधुर सी धुन हमें सुनाएंगे, जिसका नाम है लंबी जुदाई। स्वागत है।
मतलब आप कुछ धुन होती है जो आपको रुला भी देती हैं, ऐसा भी होता है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। मतलब आपके दिल के अंदर तक अच्छा पहुंच हाँ, जाती है ये वो। जो इसके लिए जो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, हर राग का एक पर्टिकुलर माहौल होता है, वो उस माहौल में बजती है। तो जैसे हम जहाँ पे दुख की बात करते हैं, इस एटमॉस्फेयर में एक राग है जिसका नाम है शिवरांजनी। अच्छा। राग शिवरांजनी वो इस तरह से बजाई जाती है, मतलब उसमें जैसे भोपाली में सारे ग प ध सा होता है, तो उसमें जो ग होता है वो कोमल लेते हैं शिवरांजनी राग में, तो वो शिवरांजनी राग हो जाती है। तो उसका माहौल कुछ इसी तरह से बनता है जैसे इसका एक फिलर आपने सुना होगा एक गाने में, बहुत फेमस गाना है, उत्सव गुप्ता जी ने गाया है। वाह। ये वाला जो फिलर था ये गाने में था, अगर आपने सुना हो तो आजा हो आजा बाबा मेरे आजा। आजा हो आजा मुझे दर्शन। वाह। स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये चैनल जो है बेसिकली निमाड़ क्षेत्र के लिए बनाया गया है, और निमाड़ से जुड़ी हुई हर तरह की बातें आपको इस चैनल पे जानने को मिल जाएगी। वो भले ही निमाड़ का इतिहास हो या निमाड़ से जुड़े कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके संबंध में भी आप जानना चाहते हैं, आपको पूरी जानकारी इस चैनल पर मिल जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ धीरेन्द्र ठाकुर जी की, तो धीरेन्द्र ठाकुर जी एक बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। अगर ये चाहते हैं तो मिमिक्री करके फेमस हो सकते थे, और ऐसी बहुत सारी कॉमेडी में भी इनका अच्छा है, एंकरिंग अच्छी है, तो ये अलग अलग काम करके भी फेमस हो सकते थे। पर ये निमाड़ क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ इसको सपोर्ट करें। और नितेश भाई, अभी मैं नितेश भाई से मिला हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वीडियो इनके जो एडिटिंग हो रही है, और पूरा फिल्मांकन जो है नितेश जी करते हैं। अलग अलग तरीके के सीन लेना, अलग अलग जगह से काटना और अलग अलग इनको मिक्स करना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि मैं भी कुछ कर रहा हूँ अभी थोड़ा एडिटिंग में। तो नितेश जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन लोगों को सपोर्ट करें, स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच किशन जी। और निमाड़ के लोगों को हम थैंक यू नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं राम राम। तो सभी बोलेंगे राम राम।